माता और पिता ये जो दो गुरु हैं, ये बड़े विचित्र गुरु हैं। माता और पिता रूपी जो गुरु हैं ये बड़े विचित्र हैं। इन्होंने जिंदगी में केवल एक चीज सीखी है, देना। इन्होंने कभी लेना नहीं सीखा। आप किसी गुरु से अगर गुरु मंत्र भी लेते हो तो मिलने जाओगे तो उसको मिठाई का डब्बा दोगे, माला दोगे, श्रीफल दोगे, 150 रुपया उस गुरु जी को भी दोगे। पर माता और पिता रूपी जो गुरु होता है ना, वो एक गुरु ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ नहीं लेता, बल्कि आखिरी तक अपनी श्वास जब तक चल रही है तब तक वो पलंग के गद्दे के नीचे से भी निकाल कर 50 रुपए 100 रुपए तुम्हें देता ही रहता है। वो माता पिता है, वो माता पिता रूपी गुरु है। कितनी भी बूढ़ी हो गई मां, जैसे गौ माता भले दूध देना बंद कर दे पर गोबर तो दे रही है ना, गौमूत्र तो प्रदान कर रही है ना, वो आपका कल्याण तो कर रही है ना, भले वो बूढ़ी हो गई। भले वो बूढ़ी हो गई हो पर वो आपको कुछ तो दे रही है। माता पिता भले बूढ़े हो गए, माता पिता भले बुजुर्ग हो गए, वो भले आपके साथ दुकान पर नहीं बैठ सकते, जितना काम बहू कर सकती हो सकता है उतनी बूढ़ी मां नहीं कर पाए। पर ये तो पक्का है ना कि वो आशीर्वाद हर पल देती रहती है कि मेरी बहू और मेरा बेटा आगे बढ़ता रहे। वो हर पल दे रही है। भले वो बुजुर्ग हो गए, भले वो बूढ़े हो गए। चार गुरु होते हैं। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। चार गुरु होते हैं, माता पिता शिक्षक और सतगुरु। इन चार गुरुओं में पहले नंबर का गुरु है माँ, जो बेटे को सतमार्ग की ओर लेकर जाती है। दूसरे नंबर का गुरु है पिता, जो बेटे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, जो उसको पढ़ाकर उस तक पहुंचाना चाहता है, उसकी दृष्टि को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है। और चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु, जो उसको ज्ञान उपदेश देकर परमात्मा से मिलन का मार्ग निश्चित करता है। पर इन चार गुरुओं में जो दो गुरु हैं वो हैं माता और पिता। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप टीचर से कोचिंग लेने जाएंगे तो वहाँ तो आपको पैसा 200-500 रुपये देना पड़ेगा। पढ़ने स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी फीस जमा करना पड़ेगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 100-50 रुपये खर्च जरूर होगा। सदगुरु के पास में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। पर माता पिता रूपी गुरु एक ऐसे होते हैं जो देते हैं पर आपसे कभी कुछ नहीं लेते। लेना उनको आता ही नहीं है। अगर लेना आता होता तो शायद आपको जन्म ही नहीं देते। अगर उनको लेना आता होता तो वो आपको जन्म नहीं देते। आपको जन्म देने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे इनको देना है, मुझे इसको देना है। आज भी कई माताओं के मन की एक बात आती है, कई पुरुष लोग आपस में बात कर लेते हैं। वो कहें कि घर में 2-3 बेटियां हैं, मेरे घर में बेटा नहीं है। अगर मेरे घर में बेटियां हैं तो क्या बेटा नहीं है तो क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, घर संभालने वाला तो होना चाहिए। मतलब ये पक्का हो गया कि इसको हमको दे के जाना है। हमें इसको देना है कुछ। कोई उत्तराधिकारी चाहिए।
माता पिता वो गुरु हैं जिन्होंने जीवन में केवल देना सीखा है, केवल देना। पर बच्चों का फर्ज है कि कभी जिंदगी में अगर मौका मिले माता पिता को अगर कुछ देने का अगर मौका मिले तो पीछे मत हटना। जब माता पिता को देना क्या है उसका भी एक अंदाजा लगा कर रखना। माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि बेटा मुझे 100 रुपये दे कि 50 रुपये दे। अभी भी आप लोग छिंदवाड़ा से आए हो, कोई सालनी से आया है, कोई नागपुर से आया है, कोई बैतूल से आया है, कोई आमला से आया हुआ है। सब अपनी अपनी जगह से ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हुए हो। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों से पैसे मांगे होंगे कि मुझे जाना है जरा 100 रुपये दे? कोई ने नहीं मांगा होगा। मांगा किसी ने? जम के तो बोलो, नहीं मांगा ना। पर आपके बच्चे या आपकी बहू मायके जाती है, आपकी बहू अगर मायके जा रही होती है तो उसको 100 रुपये 50 रुपये हाथ में कौन पकड़ाता है? अरे बोलो तो सही, तुम ही देते हो ना कि ये बेटा 100 रुपये रख ले, ये बच्चों को 50 रुपये रख ले, ये बेटी जा रही है तो बेटी को दे दिया, बहू जा रही है तो बहू को दे दिया। ये 100 रुपये, ये 50 रुपये आप रख लीजिए। अब जैसा फर्ज आपका है कि आप बहू जा रही होती है या बेटा जा रहा होता है, बाहर कहीं जा रहे होते हैं तो 150 रुपये आप देते हो, तो इतनी बुद्धि इतना विवेक तो बच्चों में भी होना चाहिए कि हमारी मम्मी कथा सुनने जा रही है, इतनी दूर जाएगी, ले मम्मी ये आई, ले 100 रुपये ले और जा तू तो कथा सुनने के लिए नवे गांव जा। वो भी तो 100 रुपये दे सकता था, वो भी तो 50 रुपये दे सकता था।